एवरीवन, मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आता हूं, जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है। ये मैं टाइम रोज़ बताता हूं ताकि आप लोग मेरे लाइव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर आप लोग अपने सवालों को पूछ सकें और उसका रिप्लाई पा सकें। तो यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे लाइव में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग जुड़ सकते हैं। रमेश जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। सुशीला देवी, गुड आफ्टरनून। हेमंत, गुड आफ्टरनून। एक मेरे भाई का प्रश्न है। अपना वो पेंटर का काम करते हैं, लेकिन उनको पेंटिंग काम करने में ऊंचाई पे चढ़ने में दिक्कत होती है। इसके लिए वो सोच रहे हैं कि पॉलिश का काम सीख लें। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर? थोड़ा इसमें उनको राय जानना है। तो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेंटिंग का काम भी अच्छा ही है, लेकिन अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो कोई बात नहीं है। आप नीचे भी रह के पेंटिंग का काम कर सकते हैं। पेंटिंग के जगह पॉलिश का काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपना वुडन डोर, विंडो, अपना कपबोर्ड, ये सब में पॉलिश किया जाता है, सनमाइका लगाया जाता है। तो सनमाइका का काम तो अपना वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कारपेंटर लोग करते हैं। लेकिन आप जैसे गांव में पलंग कुर्सी मेज बनता है तो उसमें पॉलिश किया जाता है। तो ये सब काम पेंटर ही करते हैं, ठीक है। तो आप ये सब काम भी पॉलिश का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पेंटर ही पॉलिश का काम करता है। तो आप अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है अपना बिल्डिंग लाइन में काम करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग लाइन में भी अच्छा ही था, क्योंकि एक्सटर्नल पेंट तो मान लीजिए दूसरा टीम रहता है एक्सटर्नल काम करने के लिए। इंटरनल में उतना तो हाइट नहीं रहता है। लेकिन अगर डर है आपको अपना जो पेंटिंग करने के लिए, आप पहले तो रोलर ब्रश से यूज करते थे, अभी तो रोलर आ गया है तो उसमें बहुत आसानी हो गया है। क्योंकि वो डंडे में रोलर को बांध के जहाँ पे भी मान लीजिए 10 फुट तक नॉर्मली हाइट रहता है स्लैब का, तो नीचे से ही मतलब अधिकतर हो जा रहा है काम। लेकिन कॉर्नर में करने के लिए घोड़ा बोलते हैं जिस पे चढ़ के किया जाता है, तो वो उस पर चढ़ना ही पड़ता है। तो और एक्सटर्नल पेंट करने के लिए तो मान लीजिए अभी दूसरा टीम कंट्रैक्टर लोग लगा के रखता है कि वो एक्सटर्नल ही केवल करेगा, क्योंकि उसमें झूला पे भी चढ़ना पड़ता है। इसके फोल्डिंग है तो उस पे से भी करना पड़ता है, तो उसमें रिस्क है। एक्सटर्नल में रिस्क है, लेकिन इंटरनल में तो नहीं रिस्क है। लेकिन अगर आप पूछ लिए तो मैं दोनों के बारे में आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपके माध्यम से जितने पेंटर हैं वो भी मेरी वीडियो अगर उनके पास तक पहुंचती हो तो ये जानकारी ले सकते हैं। जैसे अपना अगर पेंटर बनना है तो आपको पहले नंबर पेंट कैसे किया जाता है, पेंट 1 लीटर पेंट में कितना स्क्वायर मीटर तक कवरेज आता है, इंटरनल पेंट किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल पेंट किसको बोलते हैं, कलर को बनाना सीखना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सा ब्रश यूज किया जाता है,
और रोलर कौन सा किया जाता है, अगर स्ट्रक्चर पेंट में ही स्ट्रक्चर निकालने का काम होता है तो उसमें कौन सा रोलर यूज किया जाता है, तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और स्ट्रेनर जैसे वाइट पेंट, कई जगह तो वाइट पेंट लेकर और उसमें स्ट्रेनर मिला के पेंट को साइड पे ही बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में 50-60 बकेट का रिक्वायरमेंट डाले हैं, अगर 2-4 बकेट कम पड़ गया लास्ट में तो आपको वाइट पेंट से उसी कलर को बनाना पड़ता है। तो ये सब बनाने का भी कला आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो कुशल पेंटर हैं वो सब ये काम करते हैं वो लोग, तो उनसे आपको सीखना चाहिए। अब पेंटिंग में केवल पेंटिंग नहीं, पेंटिंग से पहले क्या करना चाहिए, स्मूथ फिनिश करना चाहिए। अगर नया सरफेस है तो प्राइमर मारना चाहिए, पुराना है तो उसको सैंड पेपर से घिसना चाहिए, घिस कर फिर पेंट कर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपको नॉलेज में होना चाहिए। और ये नहीं कि आप बस इंजीनियर और सुपरवाइजर के भरोसे में कितने एक बकेट में कितना स्क्वायर मीटर जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि ये बिल्डिंग में अगर 1000 स्क्वायर मीटर का है तो इसमें अप्रॉक्सीमेट आपको मतलब धीरे धीरे सीख लेना चाहिए कि कितना बकेट पेंट लग सकता है, अप्रॉक्सीमेट अंदाज से। उस तरह से तो आप क्लियर तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट बता दें, मतलब आ जाना चाहिए आपको भी कि जैसे एक बकेट 20 लीटर का लगभग आता है, कई जगह 18 लीटर का भी आता है। तो एक बकेट में कितना स्क्वायर मीटर कवर करेगा, जैसे चाहे 1 लीटर में कितना स्क्वायर मीटर कवर करेगा, ये सब नॉलेज आपको आना चाहिए। जैसे 1 लीटर में 4 से 6 स्क्वायर मीटर आप पकड़ सकते हैं। एक पॉकेट में अगर इंटरनल है तो 100 से 110, कोई पेंट तो 150 स्क्वायर मीटर भी लेता है, प्राइमर भी 100 स्क्वायर मीटर के लगभग लेता है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और पेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पेंट कितना स्मूथ लेगा। वो कंपनी वाला ने डब्बे पे लिख के ऑलरेडी दे देता है कवरेज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि वो बकेट में कितना वाटर मिलाना है, वाटर बेस है क्या है कि थिनर बेस है, ये सब डब्बे पे लिखा रहता है कंपनी के डब्बे पे, ठीक है। तो ये रही पेंट की बात। और मैं आपको पॉलिश के बारे में बताना चाहता हूँ कि पॉलिश में क्या क्या करना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए आप पॉलिश का काम सीखने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपको पहले जहाँ पे लकड़ी जैसे पलंग वगैरह कुर्सी वगैरह बनता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको वुडन का काम करना मतलब पॉलिश का काम सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, मतलब उसमें क्या करना है, पहले वुडन का जो मान लीजिए आपको एक डोर फ्रेम को या विंडो को अपना वो करना है, पॉलिश करना है, तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल आपको लगेगा, क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी है, क्या क्या स्टेप है, ये सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए। जैसे वुडन पॉलिश प्रोसीजर पर फर्स्ट तो उसमें फर्स्ट आइटम आ जाएगा सरफेस प्रिपरेशन। पहले आपको जैसे मान लीजिए विंडो है तो विंडो के पहले जो विंडो है उसको पेपर से सैंड पेपर आता है उससे एकदम अच्छी तरह से उसको रगड़ के जितने भी उसमें मतलब लकड़ी का चिप्स उगरा उगरा रहता है तो उसको पूरा घिसाई करके एकदम क्लीन कर देना है। मतलब हाथ लगाने पे हाथ में कुछ मतलब जैसे धसे मत, वो हिसाब से कर देना है, ठीक है। और सैंड पेपर में कौन कौन सा पेपर यूज करना है, जैसे 80 का एक 80 आता है, 120 आता है, 220 का ग्रिट आता है, वो सैंड पेपर उसको बोलते हैं। उसके सहायता से सैंड को एकदम स्मूथ बना देना है कि हाथ लगाने पे एकदम मतलब हाथ में धसे मत कुछ भी, ठीक है, एकदम स्मूथ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद करने के बाद मान लीजिए अपना विंडो बनाने में कहीं कहीं खिल्ले का भी यूज होता है या तो लकड़ी का ही मतलब उसको सेट करने के लिए वो यूज होता है। तो वो सब जितना भी गैप होता है वो गैप को फिलर द्वारा भरा जाता है, वुड फिलर आता है जैसे अपना बनाया जाता है। तो अगर आप कारीगर के पास काम करेंगे ना तो सब सीख जाएंगे कैसे बनाया जाता है वुड फिलर, क्या क्या मटेरियल उसमें मिक्स करते हैं। तो वो वुड फिलर से उसको मतलब फिलर को भर देंगे जहाँ जहाँ खिल्ले का मान लीजिए गड्ढा है, या लकड़ी में भी गड्ढा भी कभी कभी मतलब पूरा पहले से ही रहता है तो उसको भी मतलब ये नहीं कि छोड़ नहीं देना है, उसको फिलर से उसको भरना है। जैसे वुडन में क्रैक भी रहता है तो वो सब क्रैक को भी भरना है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए तीसरा स्टेप है आपको अगर
जो वुड है आप सब कुछ कर लिए। अगर उसको किसी कलर में चेंज करना है तो स्टेन से स्टेन किया जाता है उसको, ठीक है। स्टेन करना है तो कलर लेने के लिए स्टेन का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सील, प्राइमर, ये सब करने के बाद सीलर या प्राइमर कोट करते हैं, ताकि मतलब वो लकड़ी एकदम ड्राई, मतलब सॉरी, ये सब अपना प्राइमर करने के बाद में सूखने के बाद उसको थोड़ा सा घसाई कर देते हैं। घसाई करने के बाद अभी चौथा स्टेप आता है अपना वो करना, क्या बोलते हैं, अपना पॉलिश। अभी अभी पॉलिश करने से पहले जो प्रोसीजर था वो मैं आपको बताया, लेकिन अभी पॉलिश में 3 टाइप का पॉलिश होता है। एक मेलामाइन पॉलिश, दूसरा पीयू पॉलिश, तीसरा फ्रेंच पॉलिश। तो ये मेलामाइन पॉलिश कहाँ किया जाता है, फ्रेंच पॉलिश कहाँ किया जाता है, अपना पीयू पॉलिश कहाँ किया जाता है, ये सब भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। जैसे मेलामाइन पॉलिश ड्यूरेबल और इकोनॉमिकल के लिए किया जाता है। जैसे नॉर्मली यही पॉलिश यूज किया जाता है, जैसे डोर विंडो को में ये सब पॉलिश किया जाता है। अगर हाई क्वालिटी में है, जैसे स्टैंडर्ड, आपको कॉस्ट ज़्यादा, पैसा स्टैंडर्ड क्वालिटी में पॉलिश कोई कस्टमर करवा रहा है, तो इसको आपको पीयू पॉलिश करना है। पीयू पॉलिश करके देंगे। और जैसे पीयू पॉलिश उस पर भी क्या है, वार्डरोब वगैरह पे भी पीयू पॉलिश किया जाता है, मेलामाइन पॉलिश नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर हाई क्वालिटी में देना है तो मेलामाइन पॉलिश अपना पीयू पॉलिश किया जाता है, तो कॉस्ट में भी बढ़ जाता है पीयू पॉलिश, ठीक है। फ्रेंच पॉलिश ये प्रीमियम क्वालिटी है और अपना हाई ड्यूरेबल में भी है, ठीक है। तो ये 3 पॉलिश है, अधिकतर 2 ही पॉलिश किया जाता है, अपना मेलामाइन और पीयू। पीयू हाई क्वालिटी के लिए, हाई लो क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप फर्स्ट कोट, जैसे आप मेलामाइन, सपोज कीजिए मेलामाइन पॉलिश किए, मेलामाइन के बाद उसको सूखने, सॉरी मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। मेलामाइन कोट फर्स्ट कोट करने के बाद उसे सूखने, लास्ट में वो है अपना बफिंग। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। और सेकेंड कोट करने के बाद उसको बफिंग किया जाता है, ताकि जो आप पॉलिश किए हैं एकदम चमक में आ जाए, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर है अपना पॉलिश का। तो ये सब स्टेप फॉलो करके आप पॉलिश का काम सीख सकते हैं। और पेंटर का भी आप काम जारी रखिए, ये भी दोनों जारी रखिए, क्योंकि बहुत से जगह, मान लीजिए अगर किसी को आप भविष्य में कंट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो छोटा मोटा अगर फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो बाहर तो करना नहीं है, क्योंकि फ्लैट के अंदर है। तो फ्लैट के अंदर आपको पेंटिंग भी करना है, डोर विंडो पे पॉलिश भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आप पेंटर का काम भी चालू रखिए और ये पॉलिश भी सीख लीजिए साथ साथ में, ठीक है, ताकि आगे आपको ग्रोथ हो सके। थैंक यू एवरीवन। अगर इसमें और कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और पॉलिश का काम आपके लिए एक शायरी में बोलना चाहता हूँ। लकड़ी में जान डाल दे जो अपनी हुनर से, लकड़ी में जान डाल दे जो अपनी हुनर से, वही पेंटर पहचान बनाता है अपनी मेहनत से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। मैं अपनी लाइव यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।